हमारे साथ अवध किशोर रस्तोगी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी से 1989 से जुड़े हुए हैं। अवध किशोर रस्तोगी जी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं। मौजूदा हालात जो हैं अभी, जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पूरा देश की मंशा थी कि जो आतंकवादी हमला हुआ था भारत के ऊपर, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। युद्ध चल रहा था, भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे भी रहा था, लेकिन एकदम से एक ट्वीट आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और वो सीज़ फायर का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान होता है। मतलब लोग उसके बाद बड़े विचलित भी हो गए। युद्ध है, युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से युद्ध रोका गया है उससे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल सब तरफ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो माहौल चल रहा था, पूरा देश एक साथ था, विपक्ष एक साथ था, उसके बाद अचानक सीज फायर का ऐलान होना, क्या लगा इसके बाद आपको? परवेज जी, देखा जाए तो युद्ध खैर हर देश के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जब युद्ध शुरू हो गया था तो हमने जब देखा कि एकदम से युद्ध रुक गया, तो आपको हम दिली बात बता रहे हैं, हम तो शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी के बारे में जब भी हम सोचते थे तो ऐसा लगता था कि जिस दिन मिलेगा कोई दिल्ली को बबर शेर, कश्मीर मांगोगे तो कराची छीन लूँगा। हम लोगों को यही पाठ पढ़ाया गया, हम लोग राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थे। लेकिन देखा जाए तो जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, अब किस वजह से हुई, हम तो शॉक्ड हो गए। ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए था। इसमें जो चल रहा था कि भारत ने कहा था, और लगातार खबरें आ रही थी, सैन्य अधिकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 21 ठिकाने हैं पाकिस्तान में आतंकियों के, 9 हमने ध्वस्त कर दिए हैं, बाकियों को जो है ध्वस्त करना है। ये कार्रवाई चल रही, तो एकदम से सीज फायर का ऐलान। तो वो ठिकाने आतंकियों के थे, क्या वो ख़त्म हो गए? क्या आपको क्या समझ में आता है? नहीं परवेज जी, देखिए ऐसा है कि जो मोदी जी की जो भाषा शैली है और मोदी जी का जो एटीट्यूड है, वो हम लोगों ने अपने दिल के अंदर बसा रखा था। और ये हम था। हाँ, था ही कहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम अगर मौका आएगा, तो मौका तो आया था और पूरा भारत उनके साथ था। और हमको लगता भारत ही नहीं, पूरा विपक्ष भी उनके साथ था। सब लोग कह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान जो आए दिन ये सब किया करता है, तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और हमारे वीर सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। 2-3 दिन में उन्होंने हैसियत में ला दिया पाकिस्तान को। लेकिन जब हम चरम पर थे, आप ये मान के चलिए, हमारे घर में कोई हमारी आपकी लड़ाई हो जाए और हम किसी को, हमारे घर में आप आके उसको मारे पीटे, हमारे पूरे परिवार को मारें, उसके बाद हम आपको पकड़ लें और हम आपको मारने वाले ही हों कि हम एकदम से आपको छोड़ दें। अब हम छोड़ दें, हमको कोतवाल ने कहा, एसपी ने कहा, या हमको फ़ोन आया, अब ये हमारी समझ के बाहर है। हम तो भैया ऐसे दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब ये कहाँ से हुआ? अब ये हम तो भाई सॉक्ड हैं, हम इस युद्ध रुकने के खिलाफ हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो आतंकी जितने थे वो साफ़ हो गए पाकिस्तान में, या उनके जो ठिकाने थे वो साफ़ हो गए, या भारत को सशर्त जो है वो सीज फायर करना चाहिए था कि ये जो आतंकियों के ठिकाने हैं या कुछ आतंकियों को हमको दे दो? क्या क्या इसमें कमी रह गई? देखिए परवेज जी, मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, हमको नहीं लगता कि वो किसी के दबाव में आएंगे। लेकिन इन्होंने कैसे, अभी हमारी सेना के लोग कह रहे थे कि हमारे पास 21 टारगेट हैं, 21 टारगेट हैं, और उन्होंने 9 टारगेट ध्वस्त कर दिए। अभी उसमें 11-12 जो टारगेट बचे थे, हम कहते वही अगर टारगेट ये ध्वस्त कर देते, और 21 टारगेट ध्वस्त करने के बाद 24 घंटे के बाद युद्ध विराम होता। लेकिन जैसे ही हम न्यूज़ में हम हमेशा बने रहते थे, हमने जैसे ही देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, उस समय कोई ये पता नहीं चल रहा था कि युद्ध रुकेगा, हमारी सेनाएं लड़ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने वही लगभग 5 बजे के करीब ट्वीट देखा, तो हम एकदम से चौंक गए कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख रहा है, और उसी के बाद ये युद्ध रुक गया। तो अब इससे भाई जनता, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें युद्ध से बड़ा नुकसान होता है, तो आम सिविलियन भी इसमें मारे जाते हैं। सिविलियंस, या आप कहाँ तक चाहते थे ये युद्ध कहाँ तक जाना चाहिए था? नहीं, अगर हम ये नहीं कहते सिविलियन को मारे, लेकिन वहाँ पर आप
अगर आपको युद्ध ही ख़त्म करना था तो आप वो जो वहाँ के मोस्ट आपके दुश्मन हैं, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जो बैठा हुआ है वहाँ पाकिस्तान के अंदर, उसी को आप मांग लेते। 3 लोगों को आप ले आते, उसके बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देते। तो हम लोगों को लगता कि मोदी जी जिस दिशा में चल रहे थे सही दिशा में चले और युद्ध का अंत भी उन्होंने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। और हमारी सेना जब एकदम चरम पर थी, एकदम से युद्ध रुका, तो हमको थोड़ा सा, अब हम कैसे कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ने जो किया, मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। अब ये हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग उसी विचारधारा से जुड़े हैं। हम तो परवेज जी बहुत शाक्त हैं। नहीं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शौर्य यात्राएं निकालने के लिए अभी बात चल रही है, तो क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, कौन सी शौर्य यात्रा? अब भाई ये अब पॉलिटिक्स के विषय में हम तो दिल से बात करते हैं और हम दिल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। शौर्य यात्रा एक अपनी जगह हो गई और हमारे वीर सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया। शौर्य यात्रा निकलनी चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम ये अपनी बात बता रहे हैं, पूरे भारत की जो सोच है वो बता रहे हैं कि वहाँ से अगर हमारे ये 3 आतंकवादी ही आप ले आते, उसके बाद युद्ध विराम हो जाता। हमारे अमित शाह जी जब लोकसभा में बोलते हैं कि जो इसके पहले की सरकारें थी, जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हैं, इंदिरा गांधी को कोट करते हैं, तो हमको लगता है कि जब वो छोड़ के चले आए थे तो इन्होंने जब दुश्मन को एकदम धराशायी कर दिया तो ये क्या करके आए हैं। तो बात तो इनके ऊपर भी आएगी भाई, पब्लिक तो पूछेगी। आप भी एकदम युद्ध के एकदम नतीजे पर थे और हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान 2-3 दिन और ठहर सकता था। जिस हिसाब से हमारे वीर सैनिक लड़ रहे थे और जिस तरह से मोदी जी की स्ट्रेटजी वो चल रही थी, पॉलिसी, हमको लगता था कि अब आर पार हो गया। और अगर युद्ध ख़त्म होना ही था तो ये 3 आतंकवादी आप मोदी जी ले आते तो हम लोगों को कहने को हो जाता कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। और ये पहली बार हुआ है कि मोदी ने घुस के मारा और वहाँ से 3 आतंकवादियों को उठा के लाया। जब बहुत अभी एक वीडियो जो है बहुत कस के जो है वायरल हो रहा है, जिसमें अटल जी कह रहे हैं कि जब वो थे तो क्लिंटन ने उनसे कहा था और बुलाया था कि आ जाइए, पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री हमारे पास आ गए हैं, आप भी आ जाइए, बैठ के बात हो जाए। तो अटल जी खुद बोल रहे थे कि मैंने कहा जब तक 1 इंच भी ज़मीन पाकिस्तान के कब्जे में हम बात नहीं करेंगे, उन्होंने बात नहीं की थी। तो अब कि इस बार क्या कुछ दबाव बन गया, क्या वजह रही एकदम से सीज़ फायर की? देखो, अटल जी जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। और हम तो सोचते थे कि ये अटल जी से भी ज़्यादा हमको बब्बर शेर मिला है। लेकिन अटल जी ने जो कहा था उसका हमको नहीं लगता कि 10% भी ये मोदी सरकार में ये जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। हमको नहीं लगता ये ठीक हुआ है। अटल जी ने तो कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बम है उसके पास, तो वो हमारी आधा भारत हमारा ले लेगा, लेकिन पाकिस्तान पूरा सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था। तो आप क्या निराश हैं इस तरीके से सीज़ फायर जो किया गया है? पहले अमेरिका का ट्वीट आता है, उसके बाद भारत का ट्वीट आता है सीज़ फायर का, इससे कुछ निराश हैं आप? नहीं परवेज जी, निराश तो हम हैं और शाक्ड भी हैं। निराश भी हैं, शाक्ड भी हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे। हम भारत देश के हम सच्चे सपूत हैं और हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हम हालांकि राजनीति में रहे हैं, लेकिन हम सच्ची पॉलिटिक्स में रहते हैं। और हमको ये लगा कि ये युद्ध का अंत नहीं था। किस तरीके से होना चाहिए था सीज़ फायर? सीज फायर अगर पाकिस्तान घुटने पे आ ही गया था, अगर 2 दिन और युद्ध चलता तो हमको लगता पाकिस्तान सिलेंडर ही कर देता। लेकिन इसके पहले भी पाकिस्तान ने सिलेंडर किया, बहुत दिन युद्ध हुए, 17 दिन युद्ध हुए। 93 हज़ार उनकी सेना हमारे पास आके उसने शस्त्र अपने छोड़ दिए। हमने देखा है उनको, साल 2 साल हमने अपने कब्जे में रखा। लेकिन इस समय हमारा 2-3 दिन पीक पे युद्ध था और उनके पाकिस्तान में हम लोग अटैक पर अटैक कर रहे थे। और फिर इसमें एकदम से क्या हुआ, जो मोदी की आइडियोलॉजी नहीं है कि वो ट्रम्प के आगे झुकें, लेकिन ट्रम्प का ट्वीट आने के बाद पब्लिक में एक ये जो मैसेज गया है, या तो मोदी जी अब खुल के आए, राष्ट्र के नाम संबोधित करें और खुल के बताएं कि उन्होंने ये युद्ध क्यों समाप्त किया, जिसकी पूरे हिंदुस्तान की मांग थी कि अब की बार आर पार ना हो। लेकिन उनके जितने आतंकवादी ये सब वहाँ के स्वयंभू बैठे हैं, इनका तो निस्तारण हो ही जाना चाहिए था।
उस तरीके से जो आपका सोचना है, कहना है कि पूरा राष्ट्र साथ था, पूरा विपक्ष साथ था, सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार मीटिंग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस बार कड़ा सबक सिखाना चाहिए, जितने आतंकी ठिकाने हैं, तो भारत को सीज फायर से पहले थोड़ा टाइम लेना चाहिए था और सशर्त सीज फायर करना चाहिए था। ये आपका मानना है? परवेज जी, चाहे सन 65 का युद्ध हुआ हो, चाहे 71 का युद्ध हुआ हो, चाहे अभी 1999 में जल्दी ही कारगिल युद्ध हुआ, और उसमें हमने जितने भी नेता देखे, उसमें हम लोग जीतने के बाद भी हमने उनको, एक कारगिल युद्ध में उनके सैनिकों को हमने रास्ता दिया, 71 में हमने उनको ज़मीनें दी, 65 में हमने उनको आधी ज़मीनें दे दी, हम लोग लाहौर तक पहुंच गए थे। तो अब जब सारे नेता ऐसे ही हैं और आज की डेट में हम जब लाहौर कराची पे बम बरसा रहे हैं और उसके बाद हम पीछे हो गए, तो हम तो जो बबर शेर की तलाश में थे, वो बबर शेर हमें आज नहीं दिख रहा है परवेज जी। इसका हमें बहुत ही शॉक्ड है और बहुत ही हतोत्साहित हैं हम। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से सभासद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पद पे भी रहे हैं। इधर भाजपा, आप एक नेता कार्यकर्ता, क्या निराश हैं? नहीं, निराश नहीं है, लेकिन क्योंकि अब अंदर की क्या बात है, लेकिन शॉक्ड जरूर है परवेज जी। शॉक्ड इसलिए हैं कि ये जो हुआ तो ये भाजपा की लाइन में तो नहीं है। ये जो भाजपा के हम नेताओं को सुनते थे, अक्सर सुनते थे, और हमेशा हमारे तन बदन में रोंगटे खड़े हो जाते थे, जैसा वो बोलते थे कि कश्मीर मांगोगे तो कराची छीन लूँगा, तो उससे हम शॉक्ड हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सालों से जुड़े हैं पार्टी से, और कह रहे हैं कि हम शॉक्ड हैं जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है, इस तरीके से युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, जनता नहीं मरनी चाहिए थी पाकिस्तान की, लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्स है जो इस तरीके के बयान लगातार दे रही थी, पाकिस्तान के वो आतंकी ठिकाने, उनको ज़रूर नष्ट किया जाना था। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।